नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। टेट का पेपर आ गया है, लगभग एक दिन बचा है। कल महाशिवरात्रि का व्रत है और उसके पश्चात आपको पेपर देने के लिए जाना है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक। आज हमारा एक टॉपिक है समास का, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, लेकिन हम उसे थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए समास के विषय में मैं थोड़ा आपको पहले बता देती हूँ कि समास किसे कहते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि समशनम कथेते। समशनम यानी समशनम का मतलब है एक दूसरे के निकट जोड़ को समास कहते हैं। तो समशनम कथेते, समशनम किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं समास को। ये तो समास को कहते हैं, लेकिन परस्पर अन्वितानाम पदानाम एकत्रीकरण में निज्ञे देते, तो इसको भी समास कहते हैं। जो परस्पर अन्वित एक साथ पदों को जोड़ते हैं तो उन्हें भी समास कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि समास इति शब्दस्य प्रकृति प्रत्यय कै। समास इस शब्द की प्रकृति और प्रत्यय क्या है? किस किस से मिलकर समास बना है? तो समास शब्द में सम उपसर्ग लगा है, अस धातु लगी है और गए प्रत्यय लग करके समास शब्द बना है। और समास जो शब्द है हमारा वो पुल्लिंग का शब्द है। और समास का अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन है समास इत्यस्य शाब्दिको अर्थ है अस्ति। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण करना यानी बहुत से जो समास विग्रह किए हुए जो शब्द होते हैं उनको जोड़ करके एक बना देना या उनको छोटा कर देना, संक्षिप्तीकरण करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के कितने भेद हैं? तो समास के हमारे 5 भेद हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पहला समास आता है केवल समास, दूसरा आता है अव्ययी भाव समास, तीसरा आता है तत्पुरुष समास, चौथा आता है बहुव्रीहि समास और पांचवा आता है द्वंद्व समास। इस प्रकार से हमारे 5 समास हो गए। फिर ये होता है कि 5 समास है, इनको हम कैसे पहचानेंगे? जो पहला समास है केवल समास, वो तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। यानी संज्ञा रहित जो शब्द होते हैं उनमें केवल समास होता है। ये समास का प्रथम भेद है। जैसे कि संज्ञा नहीं होती है, संज्ञा यानी कोई नाम उसमें वचन लिंग ये सब नहीं होता है, केवल संज्ञा से विहीन शब्द होते हैं। जैसे भूतपूर्व है, यानी जैसे भूतपूर्व है शब्द आ गया, यानी भूत पूर्व है। इस शब्द में कौन सा समास है? तो हमारा केवल समास रहेगा। इसका विग्रह रहेगा पूर्व में भूता। ये बाद वाला शब्द है वो पहले आ जाएगा, पूर्व में भूता है। जैसे वागार्था व्यू तो वागर्थव यू, इसमें हमारा केवल समास होता है। अव्ययी भाव समास है, थोड़ी हम देख लेते हैं, व्याख्या कर देती हूँ मैं। अव्ययी भाव समास होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है कि प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है। जो प्राय कर जो पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होते हैं कि समस्त पद है वो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। समस्त पद को नपुंसक लिंग में हम प्रयोग में लेते हैं, उनमें विसर्ग आदि नहीं लगता। जो अकारांत शब्द होते हैं उनके में लग जाता है, और बाकी जो इकारांत होते हैं उनमें दीर्घ होता है, उनको लघु कर देते हैं और उनमें विसर्ग नहीं आता है। वो समस्त पद है वो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसा अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास होता है वो कुछ विभक्तियां जिनमें पहले लगी हो तो वो वैसे ही समझ में आ जाता है कि इसमें अव्ययी भाव समास है। जैसे कि अधिहरि है, जैसे उपकृष्णम है, यानी पहले अव्यय लगे हुए होंगे शब्दों के, यानी जो हमारे संज्ञा शब्द हैं तो उनसे पहले क्या लगे हुए होंगे? अव्यय लगे हुए होंगे, विभक्ति लगी हुई होगी, तो उनको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। अब हम साथ साथ करते रहेंगे व्याख्या। अब हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि समास इत्यस्य शाब्दिको अर्थ। समास इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संक्षिप्तीकरण। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा प्रार्थाभिधानम भवति। प्रार्थाभिधानम क्या है? वृत्ति है। वृत्तिये भवति की वृत्तियां कितनी है समास में? तो ये रहेगी हमारी 5।
फिर अगला क्वेश्चन रहेगा वृत्त्या अर्थ अवबोधकम वाक्यम भवति। तो वृत्ति का क्या अर्थ है कि विग्रह करना, कि विग्रहो। फिर क्वेश्चन रहेगा विग्रहो भवति। विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? विग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक तो लौकिक विग्रह होता है जो हम साधारण विग्रह करते हैं, और एक हमारा अलौकिक विग्रह होता है। जैसे लौकिक विग्रह में तो हमें जो राज पुरुष है उनका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे राज्ञ है पुरुष है, और अलौकिक विग्रह करते हैं तब हमारे 21 जो सुप परते हैं उनको साथ में लेते हैं। जैसे कि जो विभक्ति हो उस विभक्ति के साथ ही उसी विभक्ति का प्रत्यय काम में लेते हैं। जैसे राजन गस पुरुष सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह होता है। तो हमारे रीट में लौकिक विग्रह ही चलेगा। फिर पंचवृत्तिषु न अस्ति। 5 वृत्तियों में कौन से नहीं है? 5 वृत्तियां जो संहिता, कृदंत, तद्धित, एक शेष है, इनमें से कौन सी वृत्ति नहीं है? तो संहिता नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा समासय भवति। समास कितने हैं? तो ये 5 है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 5 समास है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा तत्पुरुष से भेदो अस्ति। तत्पुरुष के भेद हैं। इनमें से तत्पुरुष के भेद कौन से? तत्पुरुष समास के ही 2 भेद है, कर्मधारय और द्विगु समास। जब वाक्य में जब हमारा समास हो, शब्द के पहले संख्या आए, कोई संख्यावाची शब्द आए, तब तो वो समास होगा द्विगु तत्पुरुष समास। और जब कोई संज्ञा आए, विशेषण आए, कुछ भी आए, तो उसमें होगा कर्मधारय समास। संज्ञा के साथ कर्मधारय और संख्या के साथ द्विगु समास। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा कर्मधारय भेदो अस्ति। कर्मधारय का भेद यहाँ पर और कौन सा? तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर द्विगु समास है। फिर बहुव्री कति विधेय। बहुव्री यह समास है, वो भी कितने प्रकार का है? द्विविधेय, 2 प्रकार का। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास है कै। विशेष संज्ञा से जो विमुक्त समास होता है वो कौन सा समास कहलाता है? केवल समास। केवल यानी केवल समास में कोई संज्ञा युक्त शब्द नहीं होते, वे विशेष संज्ञा से विमुक्त होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास का क्रम क्या है? तो ये रहेगा केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और उसके पश्चात द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है हमारा सुमेलनम कुरु। कुछ हमें दिए हुए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको मिलाना है हमें। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है, कौन सा समास कहते हैं? प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान को हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। फिर प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, उसको कहेंगे तत्पुरुष समास। यानी हमारा पहला क्या आएगा? पहले घ, उसके पश्चात क। फिर आएगा प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है, यानी कि समास हो रहा है लेकिन उसमें कोई अन्य ही अर्थ निकल रहा है, तो उसमें कौन सा होगा? उसमें होगा बहुव्रीहि समास। और बाद में प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है, यानी प्राय करे दोनों पदार्थ प्रधान किस में होते हैं? तो ये होते हैं द्वंद्व समास में। फिर आएगा ग। तो पहले घ किस में आ रहा है? घ, क, ख और ग, ये इसमें श में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा समासस्य व्याकरण समता परिभाषा अस्ति। कि समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा कौन सी है? तो शमसनम समास है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा तत्पुरुष समासस्य भेदा अस्ति। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कौन कौन से हैं? तो मैंने बता दिए कि एक तो द्विगु समास, एक है कर्मधारय समास। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा समासे प्रातिपदिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति। कि समास के जो प्रातिपदिक संज्ञा होती है वो किस सूत्र के माध्यम से होती है? तो वो होती है क्री तदित समासाश्च। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा समासे विभक्ति लोपय भवति। समास में जो विभक्ति का लोप होता है वो किस सूत्र से होता है? तो वो होता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो। फिर अगला क्वेश्चन है वेदीकरण तत्पुरुष समास है कति विधि। वेदीकरण तत्पुरुष समास है वो कितने प्रकार का है? वो षड्विध है, यानी 6 प्रकार का। एक है सामान्य तत्पुरुष समास के भी 2 भेद है, एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास और एक है वेदीकरण तत्पुरुष समास। वेदीकरण तत्पुरुष समास में विभक्तियां लगती है, विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, फिर सप्तमी तत्पुरुष समास, उन्हें तो हम वेदीकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। और जो होता है कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास, यानी जिन शब्दों में समान विभक्तियां रहती है, जैसे कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में समान विभक्ति रहती है, दोनों पदों की विभक्ति समान रहती है।
जैसे विशेषण विशेष से लगा हो तो उसमें विशेषण की जो विभक्ति और वचन या लिंग रहेंगे वो ही विशेष्य के वचन विभक्ति और लिंग रहेंगे, तो उन्हें हम समानाधिकरण कहेंगे। और वेदीकरण विभक्तियों से जो समास हो रहा है उन्हें हम वेदीकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। फिर अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा स्वपद विग्रह कुत्र, कि अपने स्वयं के पद का विग्रह है वो कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ हुआ है राज पुरुष है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा अस्वपद विग्रह कुत्र, तो ये है चिन्ह मात्रम। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा समास शब्द से अस धातु को अर्थ है, कि समास शब्द में जो अस धातु लग रही है उनका क्या अर्थ है, तो वो हो रही है क्षेपणम। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा व्याघ्र पात इत्यस्य विग्रह स्यात्, कि व्याघ्र पात जो शब्द है उसमें विग्रह कैसा है, तो व्याघ्र से पादव इव पादव ये से, व्याघ्र से पादव इव पादव ये से। इसमें कर्मधारय समास है कि व्याघ्र के पद के समान इसके पैर है। नित्य समास से उदाहरणम न अस्ति, कि नित्य समास का उदाहरण नहीं है, तो यह है उपकृष्णम, द्विजार्थ है, अधिहरि, इनमें नित्य समास होता है, लेकिन राजपुरुष है इनमें नित्य समास नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा संस्कृते समास कति विधय, संस्कृत में समास की कितनी विधियां हैं, तो वो है 5। अगला क्वेश्चन रहेगा त्रिविधि लिंगेषु सामान्य लिंग वर्तते, कि तीनों विधियों में जो सामान्य लिंग है यानी जो एक जैसा रहे तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में जिसकी विभक्ति समान रहे, वो कौन सा लिंग है, वो है नपुंसक लिंग। फिर अगला क्वेश्चन है समाहार अर्थे विधीयमान समास है भवति, कि समाहार अर्थ में समास होता है उनमें वचन किस प्रकार से रहता है, जो समाहार द्वंद्व है हमारा, जैसे कि समाहार के अर्थ में जो भी हम समास विग्रह करते हैं तो उनमें कौन सी विभक्ति रहती है, उनमें एक वचन रहता है हमेशा। जो हम बहुव्रीहि में भी समाहार अर्थ में जब समास करते हैं तो उनमें भी एक वचन रहता है, तो आप याद रखना समाहार अर्थ में हमेशा एक वचन रहता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा व्याकरण शास्त्र से पंचसु वृत्तिषु एतत् न परिगण्यते, व्याकरण शास्त्र में 5 वृत्तियां हैं तदित समास कृत, लेकिन इनमें से अव्यय नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा द्विमुनि इत्यस्य विग्रह कै, द्विमुनि इसमें विग्रह कैसा है, तो द्वौ च तौ त्वौ मुनि वंश्यो, ये भी किसका, ये भी अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है, जिसमें कि यानी संख्या वंशेन यानी जब त्रिमुनि लगाते हैं, द्विमुनि लगाते हैं, तो ये मुनियों के वंश के हिसाब से उसमें द्वंद्व समास होता है। क्या यानी जब कोई शिष्य है तो एक ही मुनि के हो, जैसे त्रिमुनि है, व्याकरण के त्रिमुनि है, उनमें भी क्या होता है कि अव्ययी भाव समास होता है। इस सूत्र संख्या वंशेन, इस सूत्र से त्रिमुनि द्विमुनि इनमें सब में अव्ययी भाव समास होता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा रथिकाश्च अवरा अश्वारोहाश्च तेषाम समाहारः इत्यस्य समासो अस्ति, यहाँ पर समास है रथिका अश्वारोहम। अगला क्वेश्चन रहेगा जायाश्च पतिश्च इत्यस्य समासो अस्ति, तो यह है जायापति और इसमें समास कौन सा है, द्वंद्व समास यानी जाया और पति। अगला क्वेश्चन रहेगा कमले इव नेत्रे यस्य स, कमल के समान नेत्र यानी कमल नेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा आयाते क्षणा कथम विग्रह वाक्य स्यात्, तो आयाते क्षणे यस्यासा। अगला क्वेश्चन रहेगा दंतोष्टम इत्यत्र समास वर्तते, दंतोष्ट में कौन सा समास है कि दांत और होष्ट दोनों आ रहे हैं ना, तो उसमें द्वंद्व समास। फिर दंतश्च ओष्ठौ च, इसमें दंतोष्ठ भी होता है और दंतोष्ठम भी होता है, तो इसमें ब और स दोनों रहेंगे, दंतौष्ठम और दंतोष्ठम ये संधि के हिसाब से है। अगला क्वेश्चन रहेगा धनुष पाणी है इत्यत्र समास क, तो इसमें वेदीकरण बहुव्रीहि समास है, धनुष है हाथ में जिसके।
फिर है मुष्टि मुष्टि उदाहरणम अस्ति, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें व्यतिहार बहुरी समास। तुल्य योग बहुरी समासो उदाहरणम अस्ति, तो इसमें है सपुत्र है। जैसे सपुत्र माता, अगर सपुत्र माता तो उसमें सह के हिसाब से उसमें अव्ययी भाव समास होता, लेकिन इसमें सपुत्र है, आगे विसर्ग लगा है, तो इसमें हो गया बहुरी समास। जैसे आप याद रखना कि जहाँ पर विसर्ग लग रहा है उसमें लगभग बहुरी ही समास ही होगा। और फिर अगला क्वेश्चन रहेगा उष्ट्रमुख है अत्र कै समास है, इसमें कौन सा समास है? तो ये होगा बहुरी ही। पुत्रेण सह आगतः, पुत्र के साथ आया, तो इसमें इसका होगा समास क्या होगा कि सह पुत्र या फिर स पुत्र। द्विमूर्ध इत्यत्र को विग्रह, तो यह होगा द्वे मूर्धने यस्य स। अगला क्वेश्चन रहेगा त्रय मूर्धान यस्य स इत्यत्र कै समास है? तो ये होगा त्रिमूर्ध है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा हरि त्रातः अत्र विग्रह कै, हरि त्रातः यानी हरि से त्रातः, हरिणा त्रातः, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा नद्या है समीपम, तो समीप का अव्ययीभाव समास में क्या है? उप नदी, यानी मैंने बताया था कि हम अव्ययीभाव समास में जो इकारांत उकारांत है उनका लघु कर देंगे, तो उप नदी। प्रतिदिनम अत्र कै समास है, इसमें भी अव्ययीभाव समास होगा। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा द्वियमुनम, इसमें भी अव्ययीभाव समास रहेगा। इसमें एक सूत्र है नदी भीष्ट, कि अगर समान नदी आ रही है जैसे सप्तगंगम या फिर द्वियमुनम या त्रय यमुनम, इस प्रकार से अगर नदियों के नाम समान आ रहे हैं और पहले संख्या आ रही है, तो इसमें संख्या देख के आप द्विगु समास मत कर देना। जब समान रूप से आ रही है नदी भीष्ट सूत्र के अनुसार, यानी पूर्व पद संख्यावाची हो लेकिन उत्तर पद में नदी विशेष का नाम हो, और कोई शब्द आए तो आपको द्विगु करना है, लेकिन नदी विशेष का नाम हो, किसी नदी का नाम हो ना, तब जैसे पंचगंगम यमुनम कुछ भी हो, तो आपको कौन सा समास करना है? अव्ययी भाव। अगला उदाहरण है चित्रगुह इत्यत्र समास नाम, इसमें बहुरी समास है। अगला क्वेश्चन रहेगा कृष्ण चतुर्दशी इत्यत्र समासो अस्ति, तो कृष्ण चतुर्दशी इसमें यानी काली चतुर्दशी, तो विशेषण और विशेष्य लगे हुए दोनों, तो इसमें समास होगा कर्मधारय। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा वागर्था व्युपदे समासो अस्ति, यानी इसमें संज्ञा पद नहीं है, संज्ञा पद से रहित ये उदाहरण है, तो इसमें समास होगा केवल समास। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा नवानाम रात्रिनाम समाहार इत्यत्र समस्त पदम क्या है? तो इसमें रहेगा नवरात्रम। अगला क्वेश्चन रहेगा चोर भयम समास विग्रह अस्ति, तो भय के अर्थ में पंचमी लगती है, तो चोराद भयम। अगला क्वेश्चन रहेगा गुणस्य योग्यम इत्यत्र समस्त पदम समासश्च, तो गुण के योग्य, गुणस्य योग्यम, अनु का अर्थ योग्य होता है, तो इसको लेंगे हम अनुगुणम, अव्ययी भाव समास है, तो उसमें हमें जब अकारांत आ रहा है तो मैं अवश्य लगाएंगे। फिर आएगा कूप पतित अत्र समास है कै, तो इसमें कुएं में गिरा हुआ, तो ये इसमें द्वितीया तत्पुरुष समास। द्विजार्थ है अत्र समास है कै, द्विजार्थ में कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है द्विज के लिए। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा महाराजा अत्र समास नाम, महाराजा इसमें विशेषण और महान राजा आ रहा है ना, महान च असौ राजा, तो इसमें कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन रहेगा अव्ययी भाव समास से उदाहरण में अस्ति, यहाँ पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये है स हरि। अगला क्वेश्चन रहेगा पाणिपादम समास है विग्रह विग्रहश्च, पाणिपादम का समास विग्रह करो, तो इसमें होगा पाणी च पादव च, और इसमें द्वंद्व समास है, यानी हाथ और पैरों का समूह है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा मतिम अनति कर्मे अत्र समस्त पदम, तो यथामति, यथा को हम मति में लेते हैं, मति में अनति कर्मे,
फिर अगला क्वेश्चन है भूतपूर्व इत्यत्र समास है कहे, तो इसमें भी संज्ञा पद से विमुक्त समास है, तो इसमें भी केवल समास होगा। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा वाक च त्वम च, इसमें द्वंद्व समास है, वाक च त्वक च अन्यो समाहार, इसमें द्वंद्व समास। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा शास्त्र पंडित अत्र विग्रह समास च क, तो ये होगा शास्त्रीय पंडिता। इसमें कुछ शब्द है आपने पढ़ लिया होगा, हम तो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। जैसे पटु के योग में, योग्य के अर्थ में, इन सब में सप्तमी विभक्ति आता है, सप्तमी तत्पुरुष होता है, तो उसमें भी शास्त्र शब्द भी आता है। जैसे कुछ चतुर है, निपुण है, पटु, धूर्त, कुशल शब्द है, ये जो शब्द होते हैं उनमें सप्तमी तत्पुरुष समास लगता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा नहे तत्पुरुष से यो उदाहरणम न अस्ति, नए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। जैसे अपटु है, अनश्च, असंदेह है, ये तो है लेकिन अरोगी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा द्विगु समास है कस्मिन वचने प्रयुक्तो भवति, द्विगु जो समास है वो किस वचन में प्रयुक्त होता है, तो वो एक वचन में प्रयुक्त होता है। हम जानते हैं कि द्विगु समास में जितने भी उदाहरण हैं वह हम उन्हें समाहार अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, और समाहार अर्थ में जो भी समास प्रयुक्त होते हैं वो एक वचन में आते हैं हमेशा। फिर द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, द्विगु समास का उदाहरण यहाँ पर है। तो द्विगु समास का यह है कि पहले संख्यावाची पद आएगा, तो आप देख लो इनमें से कौन सा है। अष्टाध्यायी या अष्टाध्याय्यम, तो इसमें नपुंसकलिंग हो गया, इसमें ये तो हो ही नहीं सकता। पंचपात्री ये भी नहीं हो सकता, पंचपादम ये भी नहीं हो सकता, लेकिन अष्टाध्यायी ये सही लिखा हुआ है, तो इसमें द्विगु समास आएगा। संकुला खंडय क समास है, यानी संकुल से भिन्न किया हुआ, इसमें कौन सा समास है। इसमें ये हो रहा है कि कर्म नहीं, करण के द्वारा, यानी जो हम कुछ काम करते हैं, जैसे कि कलम से लिख रहे हैं, हमारे पास कुछ हो काम, तो उसे हमें तृतीय तत्पुरुष से कहेंगे साधन के अर्थ में। ये साधन है संकुला खंड, यानी संकुला से भिन्न किया हुआ, तो साधन के अर्थ में कौन सा समास होता है, तृतीय तत्पुरुष समास। फिर अगला क्वेश्चन है मास पूर्व क समास है, मास पूर्व में कौन सा समास है कि महीने से पहले, तो यह है तृतीय तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन रहेगा वाक चपल है, इसमें कौन सा है। मैंने अभी बताया था आपको, चप्पल जैसे चपल शब्द है, या फिर पटु है, कुशल है, इन शब्दों के योग में सप्तमी तत्पुरुष समास लगता है। फिर अगला है द्विजार्था, द्विजार्था में द्विज के लिए, तो यह है चतुर्थी तत्पुरुष समास। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा भ्रातृ सदृश अत्र विग्रह क, कि भ्रात्रा सदृश, इसका अर्थ रहेगा भ्रात्रा सदृश। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा घट मृतिका अत्र विग्रह क, घट मृतिका का विग्रह क्या है, तो घटाय मृतिका। अगला क्वेश्चन रहेगा पितृ अर्थम अत्र विग्रह क, तो ये पित्रे इदम। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा अल्पाद मुक्त अत्र समस्त पदम किम, तो ये अल्पान मुक्त है, इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा रस सीधा अत्र क समास है, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास रहेगा। त्रिमुनि, ये मैंने पहले भी बताया था कि जब मुनि शब्द आ जाए और उससे पहले संख्या आए तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा, और कोई नदी संख्या आए और उसके पश्चात नदी विशेष का नाम आए तो भी अव्ययी भाव समास होगा, बाकी सब में द्विगु समास होगा। जैसे ये है कि पंचगंगम इत्यत्र समासो अस्ति, कि 5 नदियाँ, इसमें गंगा का नाम आ गया, सीधा पंच नदी होता तो उसमें कौन सा नाम उसमें होता, अव्ययी भाव समास। पंच नदी होता तो उसमें द्विगु समास होता, लेकिन जब पंचगंगम आ रहा है तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। ये हमारे आज के इतने उदाहरण थे बच्चे, उदाहरण हम कल लेकर आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ पांचों समास एक बार वापस रिवीजन कर देती हूँ कि जब हमें उदाहरण में जब पहला शब्द कोई अव्यय आए, उपसर्ग आए, उपसर्ग से युक्त आए और पहले अर्थ पद की प्रधानता हो, तब तो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। और जब प्राय उत्तर पदार्थ की प्रधानता हो
जैसे ग्राम गतय, गांव को गया हुआ, ऐसे उत्तर पद की प्रधानता हो तब हमारा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद है क्रमधार्य और द्विगु समास। क्रमधार्य समास में तो आप सबको पता है कि क्या होगा, उसमें या तो विशेषण विशेष्य होंगे या फिर कोई समानार्थक शब्द आएंगे, विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति रहेगी, तब हमारा क्रमधारय समास होगा। और द्विगु समास है, वो द्विगु समास बहुत सरल है कि उसमें संख्यावाची शब्द हो, कि संख्या पूर्वो द्विगु है, यानी पहले संख्यावाची शब्द हो। जैसे शताब्दी है तो सप्तानाम अब्दानाम समाहार है, और समाहार अर्थ में आए वो एक वचन में प्रयुक्त होगा। लेकिन दो नामों को छोड़कर नदी से पहले, यानी नदी नहीं, नदी विशेष का नाम आए, जैसे गंगा का नाम आ गया, यमुना का नाम आ गया, तब आपको अव्ययी भाव समास करना है। और एक मुन्नी नाम से पहले जब संख्या आए तब आपको अव्ययी भाव समास करना है। बाकी किसी भी शब्द से पहले संख्या का आती है तो आपको द्विगु समास करना है। और बहुव्रीहि समास में यह है कि प्राय जो हम शब्द लेते हैं उनसे अर्थ अलग ही निकलता है। जैसे पीताम्बर है शब्द है, तो पीताम्बर शब्द का मतलब क्या हुआ कि जो पीले वस्त्र पहनते हैं वो कौन है, तो भगवान विष्णु। उस प्रकार अन्य ही अर्थ निकल रहा है। पीताम्बर इसका अर्थ तो ये हो गया पीले वस्त्र, लेकिन पीले वस्त्र पहनता कौन है, तो वो पहनते हैं भगवान विष्णु। इस प्रकार से जो अन्य अर्थ निकलता है तब कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण है वो मेन उदाहरण आएंगे, देखो रीट में जो आपके गद्यांश और पद्यांश आएंगे उनमें से उदाहरण उठाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनमें से कितना कर पाते हो। तो आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। और आपको पांचवा विकल्प भी अवश्य भरना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको पांचवा विकल्प नहीं भरेंगे तो उसके नंबर जो आप कर रहे हो सही उसमें से नंबर काट लेंगे। तो आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें पांचवा विकल्प भर देना। और रीट में कौन से आपके वो माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, कल हम एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।